Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101 and wish you all a very happy new year 2025 on my behalf. Let's get started today's video. In today's video we are going to practice daily use sentences. So without wasting more time, let's get started today's video. अब तुम बच्चे नहीं रहे, इसलिए अब तुम्हें सुधरने की ज़रूरत है. नाउ यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, सो यू नीड टू मेंड योर वेज. नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरे मना करने के बावजूद भी वह आज नया साल सेलिब्रेट करने अपने दोस्तों के साथ आज सुबह की फ़्लाइट से दुबई निकल गया. डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही लेफ्ट for Dubai by today's morning flight along with his friends to celebrate New Year. क्या आप भी कभी नया साल सेलिब्रेट करने दुबई गए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अपना जवाब कमेंट में टाइप करें. ये वो सेंटेंस है जो आपको बोलना सिखाएगा, रटना नहीं, बोलना सिखाएगा. You need to practice more and more. Have you ever been to Dubai in view to celebrate New Year? If your answer is yes, please do write your answer in the comment. आप सभी को मेरी ओर से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं. Wish you all a very happy new year on my behalf. या फिर आप on behalf of me भी बोल सकते हैं. भगवान करे या अल्लाह करे नए साल 2025 में आपके कदम तरक्की, कामयाबी और खुशहाली की ओर बढ़ता रहे. बस इतना ही दुआ करता हूँ मैं भगवान से या अल्लाह से. May your legs continue to march on towards lots of prosperity, achievements and tranquility in 2025. Only one this I pray to God for all of my viewers. मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए ये मैं विश कर रहा हूँ, कामना कर रहा हूँ. भगवान करे यह नया साल आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी तरक्की, कामयाबी, शांति और खुशहाली लेकर आए. May this new year bring lot of prosperity, success, peace and pleasure in your life. भगवान करे यह साल आपके लिए अच्छा साबित हो और इस साल में आपका हर सपना पूरा हो. May this year prove good for you and may your all dreams come true in this year. अब वह तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आने वाला. अब हम लोग अपने सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं. Now he is not to get into your any hawks. वह उसके झांसों में आ गई. She got into his hawks. तुम अक्सर उसके झांसों में आ जाते हो. You often gets into his hawks. हमें किसी के झांसे में कभी नहीं आना चाहिए. We should never get into anyone's hawks. आपको पता होना चाहिए जो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उस पर मैं सेंटेंस ज़्यादा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. क्या उसे भी अभी ही आना है? Has he to come right now? उसे भी अभी ही आना था. He too had to come here right now. तुम्हें भी अभी ही क्यों आना था? Why had you to come right now? हमेशा सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए और झूठ से परहेज. सच बोलने में क्या जाता है? One should always try to speak truth and should abstain from lying. यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सेकंड सेंटेंस में वन सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा है, इसलिए शुड abstain from lying यहाँ पे बोला गया है. What goes to speak truth? सच बोलने में क्या जाता है? सच बोलने में कुछ नहीं जाता है, इसलिए हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए. Nothing goes to speak truth, so we must always speak truth. अब उसके चक्कर में पड़ने का कोई फायदा नहीं.
Now there is no use of relying on him or her. मुझे इस बात की भनक लग गई थी कि तुम कहीं जरूर जाओगे. I got the wind that you would definitely go somewhere. अपराधियों को भनक लग चुकी थी कि वह आज रात मुंबई से अपने घर लौटने वाला है. The criminal had got the wind that he was to return his home from Mumbai that day in the night. यह उन दिनों की बात है जब हम लोग गरीबी और लाचारी के बुरे दौर से गुजर रहे थे और उस समय हमारी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया और तब हमारे पास उम्मीद की एक आखिरी किरण बच गई थी और वह उम्मीद की किरण कोई और नहीं बल्कि आप ही थे. इस सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई, कसम से मैं बोल रहा हूँ धारा परवाह का भी बाप हो जाएगा आपका अंग्रेजी. That is about the days when we were going through the bad phase of poverty and helplessness, and at that time nobody came forward to help us. We had only one ray of hope, and that was none other than you. मेरी कसम खाकर मुझे यकीन दिलाओ कि तुम अब से ऐसा दोबारा कभी नहीं करोगे और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाओगे. डेली यूज सेंटेंस है मेरे भाई ये. Swear on me and make me assured that you will never do so from now on or from now onwards, and pay your full attention to your study. घुमा फिरा कर मुझसे बातें करना बंद करो और साफ साफ बताओ कि मेरे पैसों का क्या हुआ. क्या तुम्हें मेरे पैसे लौटाने का मन नहीं करता है. डेली यूज सेंटेंस और इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अंग्रेजी बोलना सीखिए. स्टॉप टॉकिंग बीट अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट अबाउट माई मनी. डोंट यू फील लाइक रिटर्निंग माई मनी. रामू आता है, रामू जाता है, रामू खाता है, रटना छोड़िए और नेचुरल इंग्लिश बोलना सीखिए. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें. कभी कभी उसे भी अंग्रेजी बोलने में बहुत कठिनाई होती है. समटाइम्स ही टू फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज क्योंकि ही डजंट हैव सफिशिएंट वोकैब टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि उसके पास पर्याप्त वोकैब नहीं है अंग्रेजी बोलने के लिए. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है धारा प्रवाह. अंग्रेजी बोलने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी हर बात को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालनी पड़ेगी. इट इज़ नेसेसरी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सो यू विल हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग every words or talks in English. So my dear students, friends, brothers and sisters, if you find this video helpful for you, please don't forget to press the subscribe button and do like this video and do comment after watching this video about this video. How did you like this video? Next sentence. तुम्हारे मम्मी पापा को इसी बात की चिंता लगी रहती है कि तुम कभी सुधरोगे भी या नहीं. That's what your parents are always concerned about, that will you ever mend your ways or not. एक डॉक्टर होने के बावजूद भी आप जिस तरह से मरीजों को हंसा कर बात करते हैं सभी को बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा लगता है मतलब बहुत पसंद करते हैं. उसके लिए हम लोग लव वर्ड का यूज़ करते हैं. Despite being a doctor, everyone loves the way you talk to your patient by making them laugh. So guys, next sentence है डाकुओं का सरदार होने के बावजूद भी वह बहुत रहमदिल इंसान था.
यहाँ पे देखिए होने के बावजूद के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेस्पाइट बीइंग का यूज़ करते हैं। डेस्पाइट बीइंग द चीफ ऑफ द बैंडिट्स ही वॉज अ बेनिग्नेंट पर्सन। कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं ना बोलूँ अब तुम कहीं नहीं जाओगे। मतलब उस समय तक कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं हूँ। इसके लिए until का यूज़ करते हैं। लिसन अप, यू विल नॉट गो एनीवेयर until I tell you anything, something, whatever। एक बात बोलूं, उसके चाल चलन जरा भी अच्छे नहीं हैं। डू आई से वन थिंग, हर कंडक्ट इज नॉट गुड व्हाटसोएवर। ज़रा भी नहीं के सेंस में हम लोग व्हाटसोएवर का भी यूज़ करते हैं और मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज़ ज़्यादा होने लगा है। So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this video. If you find this video helpful for you, do press the like, subscribe and share button and must write your comment. Do write your comment in the comment box about this video. How did you like this video? Thanks for watching this video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself.